कार्रवाई करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। जी सर, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। बताइए तो क्या समस्या है? अभी कोई कॉल आया मेरे पास कि मेरी कोई साइबर सिक्योरिटी कुछ ऐसे करके बोलो नो पे सर आपकी रिपोर्ट। मुझे हाँ ठीक है, आपकी कॉल मुझे सर्वर टू सर्वर हमारे मेन डिपार्टमेंट से कनेक्ट की गई है। मुझे ये बताइए जिस नंबर से आप संपर्क करें, ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? हाँ मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। सर मुझे अपना फुल नेम बताइए, मैं सिस्टम से चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन। 1702 रुपए भी लग गए। मेरा नाम विकास माथुर है। विकास माथुर है। सर विकास के मुझे अक्षर बताइएगा। क्या बताऊँ? सर अपने नाम की स्पेलिंग बताइए, अक्षर बताइए। VIKASH जी VIKSH MATH जी UR। सर आपकी आयु क्या है? मेरी आयु 40 साल। 40 साल। ठीक है सर, लाइन पे बने रहिए, सिस्टम से चेक करके आपको जानकारी देती हूँ, होल्ड कीजिएगा। ओके सर लाइन पे बने रहने का धन्यवाद। मैंने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड डेटाबेस में जांच की है कि आपका मोबाइल नंबर और निजी दस्तावेज का गैर कानूनी उपयोग किया जा रहा है डार्क वेब पर। तो मुझे बता सकते हैं कि आप डार्क वेब का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मैडम ये डार्क वेब होता क्या है? मैं आपको बताती हूँ सर, डार्क वेब एक नेटवर्क होता है जिसमें आपका आईपी एड्रेस हाइडन होता है, जिससे आपको इजीली ट्रैक नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पर हर तरह का गैर कानूनी अपराध होता है, जैसे कि मानव की स्मगलिंग, वीपन की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, गांजा आइस वगैरह कुछ बेचने का काम, ठीक है। और ऑनलाइन टारगेट किलिंग जैसे गंभीर अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक मैडम, ठीक, समझ तो आ रही है। सर हर व्यक्ति इस वेब को आसानी से उपलब्ध नहीं कर सकता। इसको ओपन करने के लिए हमें एक ब्राउजर चाहिए होता है जिसका नाम टॉर होता है। जैसे हमारे फोन में गूगल क्रोम टॉर होता है, जैसे हमारे फोन में गूगल क्रोम होता है ना, उसी तरह का टॉर एक नाम का एक ब्राउजर होता है जो कि डार्क वेब को ओपन करने में सहायता देता है। अच्छा, ठीक है। हमारे सिस्टम में ये शो हो रहा है कि आपका पर्सनल नंबर और निजी दस्तावेज यूज हो रहे हैं, मिस यूज हो रहे हैं डार्क वेब पर। अच्छा, तो टॉर को कैसे यूज करते हैं मैडम? सर ये तो आपको पता होगा ना, आपकी इन्फॉर्मेशन टॉर पे आ रही है, हमारी तो नहीं आ रही। हम तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आप टॉर को यूज क्यों कर रहे हैं। नहीं कर रहा मैडम, मैं यूज नहीं कर रहा। तो सर आप अगर नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है ऐसा? तो क्या पता, मेरे को नहीं पता मैडम। सर आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी के बगैर आपकी निजी दस्तावेज का गैर कानूनी उपयोग हो रहा है डार्क वेब पर, ऐसा ही है? हाँ। ठीक है सर, आपकी आईडी वहाँ पर एज अ व्यापारी शो हो रही है जो स्पेशली नारकोटिक ड्रग MDMA को सेल करने में इन्वॉल्व है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सारे काम मैं नहीं कर रहा, तो हम आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कॉल रिकॉर्डेड लाइन से इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। समझ आ रही है आपको? ठीक है मैडम, ठीक। सर आपकी आईडी वहाँ पर एज अ व्यापारी शो हो रही है जो कि नारकोटिक ड्रग MDMA को सेल करने में इन्वॉल्व है। आपको MDMA के बारे में कोई जानकारी है? नहीं मैडम। सर MDMA एक नारकोटिक ड्रग होता है जो कि अगर आप डेली एक गोली लें तो उससे मौत भी हो सकती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसको हम मौली कहते हैं। नहीं तो मैडम मैं डेली ऐसी गोली क्यों लूंगा गांजा वगैरह हो गया। हाँ नहीं, मैं ऐसी गोली क्यों लूंगा जिससे मैं मर जाऊँ रोज। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसी गोली ले रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी जो आईडी है वहाँ पर एज अ व्यापारी शो हो रही है कि आपने नारकोटिक ड्रग MDMA को बेचा है आगे जाके। समझ आइए? ठीक है मैडम, ऐसे तो कुछ किया नहीं मैंने। ठीक है सर, तो मैं यही कह रही हूँ कि हम आपसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर हम आपको इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? ठीक है मैडम। सर आपकी लिस्टेड ड्रग देश के साथ विदेश में भी बेची गई है। क्या आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आपको नहीं कॉल आई हो या किसी ने बताया हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पर यूज की जा रही है? नहीं, विदेश मेरा कोई पासपोर्ट ही नहीं, मैं गया ही नहीं विदेश कहीं। ठीक है सर, आपकी जानकारी का उपयोग MDMA को सेल करने में किया जा रहा है, जो कि अभी तक 10 ग्राम तक की मात्रा में सेल किया जा चुका है। मैं आपको एज के सजाएं बताती हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आपने मुझे इनका आंसर करना है, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है मैडम। सर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर तो ये केस आप पे फाइल हो जाते हैं तो NDPS एक्ट की धारा सेक्शन 22 और 23 के अनुसार अगर आप नेशनल लेवल पर कम मात्रा में इसको सेल करते हैं तो 6 महीने की जेल और 10 साल का इसमें जुर्माना होता है। अगर आप नेशनल लेवल पर ज्यादा मात्रा में सेल करते हैं तो आपको 10 साल की कटन जेल और 1 साल का जुर्माना होता है। अगर विदेश में इलीगली इसको बेचा जाए तो 10 से 20 साल की जेल और 1 से 2 लाख का जुर्माना होता है।
आपको पता होगा सर कि हमारे देश में NDPS एक्ट के अंदर हमें बेल मिलना भी असंभव होता है, ठीक है। ठीक है। आपको MDMA को सेल करने का कानूनी प्रावधान समझ आ गया जो मैंने अभी आपको सजाई बताई है? हाँ मैडम, हाँ मैडम। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, आपने डार्क वेब को यूज नहीं किया, तो मैं आपसे जो प्रश्न करती हूँ मुझे उसके उत्तर दीजिए। नहीं मैडम, नहीं। ठीक है। क्या आपने कभी अपना आधार कार्ड खोया सर? आधार कार्ड तो खोया तो नहीं है मैडम, पर आधार कार्ड तो आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है ना, कोई अपन सिम वगैरह ऐसा ही है सर। हाँ तो जी जी। क्या कभी आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी कहीं पे सब जमा करवाई है आपने? जब जमा करवाई हो उसका कारण लिखा था? हाँ कराते रहते हैं, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट मांगते तो आधार कार्ड तो जमा कराना ही पड़ता है। तो सर आपने कहाँ कहाँ पे जमा करवाए हैं अपने निजी दस्तावेज? अभी थोड़े दिनों पहले एक ई मित्र पे करवाया था, 1 महीने पहले भी करवाया था, कोई लोक मित्र ई मित्र होते नहीं, इनसे करवाया। ठीक है सर, जब आपने अपने दस्तावेज जमा करवाए थे तो आपने सरकारी नियम को फॉलो किया था? उसमें सरकारी नियम क्या होता है मैडम, वो तो क्या कहते हैं सर डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप अपनी जेरॉक्स कॉपी कहीं से सबमिट करवाते हैं तो हाँ। आप वहाँ पे वो कोड अप्लाई करते हैं कि मैं जस्ट वन टाइम यूज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इसे? नहीं मैडम, वो तो फोटोकॉपी दे देते हैं बस, उसको वो मांगता है हम दे देते हैं बस। ठीक है। हाँ। ठीक है, ओके सर। आपको अगर विश्वास है कि आप डार्क वेब को इलीगली यूज नहीं कर रहे तो आप मुझे इस चीज की गारंटी दें। ये रिकॉर्डेड लाइन है और ये हाँ। एविडेंस के तौर पर कोड ऑफ लॉ में यूज होगी। मुझे ये बताएं कि आप इस चीज की मुझे गारंटी दें कि आपको बिल्कुल नहीं पता डार्क वेब के बारे में और ना ही आप उस पर कोई इलीगली एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं नहीं, डार्क वेब के बारे में सुना है कि कुछ होता है, लेकिन इतनी मेरे को जानकारी नहीं है और मैंने कभी अभी खोल के देखा भी नहीं है। मीन्स कि आपने डार्क वेब पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आप ऐसा कह रहे हैं? गैर कानूनी क्या, कोई कानूनी काम भी नहीं किया अभी तक तो। ठीक हाँ। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर, अगर आप मुझे इस चीज़ की गारंटी देते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में इसके विरुद्ध केस फाइल करवाएं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन लेटर मिल सके। क्लैरिफिकेशन लेटर इस चीज़ का लीगल प्रूव है कि आप डार्क वेब का इलीगली एक्टिविटी में यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे ये बताइए अभी इस वक्त आप कहाँ पे हैं सर? इस समय तो जैसलमेर साइड बैठा हूँ, पर मुंबई तो बहुत दूर है मैडम। ठीक है सर, हम आपकी कॉल ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आपको क्लैरिफिकेशन लेटर अगले 2 घंटे में लेना है, वरना इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि आपकी निजी जानकारी का उपयोग ड्रग सेलिंग में हुआ है। अगर आप क्लैरिफिकेशन लेटर नहीं लेंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए अरेस्ट किया जाएगा और नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। अगर तो आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं मुंबई नहीं जा सकता, तो मैं आपकी इतनी सी सहायता कर सकती हूँ कि मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करवा सकती हूँ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में, आप उन्हें ऑनलाइन कंप्लेंट करवा दें। ठीक है मैडम, ठीक है सर आप कॉपी पेंसिल ले लें, मैं आपको केस से रिलेटेड FIR नंबर नोट करवाती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड, कॉपी ढूंढता हूँ मैं। ओके सर, लिखिएगा FIR नंबर 2312 /2024 2024 जी। 2312 बीच में 2312 के आगे टेढ़ी लाइन लगाएं। हाँ जी, टेढ़ी लाइन लगा दी। आगे 2024। ठीक है मैडम। सर आप मुझे एक दफा बताइए क्या लिखा है आपने? 2312/2024। जी ठीक है सर, अब मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड करूंगी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में। ठीक ओके। है, आपने उनको जो भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर होंगे उनको आपने समस्या बतानी है कि रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे क्लैरिफिकेशन लेटर सेंड करें। एक कॉपी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भेजिए और एक कॉपी वो आपको भेजे। इससे पहले कभी आपने रिपोर्ट वगैरह करवाई है? नहीं मैडम, नहीं कराई। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ रिपोर्ट कराने का। आपने ऑनलाइन ड्यूटी ऑफिसर को बताना है कि मुंबई साइबर क्राइम यूनिट से आपको नोटिफिकेशन मिला है, कॉल आई है कि आपकी निजी दस्तावेज का गैर कानूनी उपयोग किया जा रहा है डार्क वेब पर और आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आपने उनको FIR नंबर लिखवाना है 2312/2024 और उनसे कहना है कि आप ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, आप निर्दोष हैं। जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है उसको तलाश किया जाए। ठीक है मैडम, ठीक है। और वो आपको क्लैरिफिकेशन लेटर दें ताकि आप निर्दोष साबित हो। ठीक है, ठीक। मैं आप होल्ड पे रहिए, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। होल्ड पे रहिए आप, सही है? ठीक। यह कॉल मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। अंधेरी पुलिस स्टेशन। हाँ हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हेलो, अंधेरी पुलिस स्टेशन। हाँ जी अंधेरी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आप? जी हाँ जी, ये मेरे पास अभी मैडम का कॉल आया था कि आपकी डार्क वेब पे कोई MDMA करके
कोई गोली बताए वो मेरे नाम से बेच रहे बताए, तो उसके लिए कि भाई आप क्या कहते हैं रिपोर्ट लिखवाओ। सर थोड़ी घबराहट हो रही है मेरे को, है ना सर। हाँ तो थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, पर लेकिन मैडम ने एक नंबर बताया था 23122024। और हेलो जी जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम है विकास माथुर। ओके, बताइए। हाँ अभी बताया ना सर कि मेरे नाम से कोई डार्क वेब पे कुछ हो रहा बताए, तो जी मैडम ने जी, और कुछ जानकारी हो? और तो कोई जानकारी तो रिपोर्ट FIR नंबर बताया मैडम ने 2312/2024। ओके मिस्टर, आप लाइन पे बने रहिए, मैं सिस्टम में चेक करके बता रहा हूँ। ओके आप बोल क्यों नहीं रहे थे मिस्टर? सर। और क्या कहते आवाज जा नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, फोन में कोई बटन दब गया था शायद गलती से। जी, मैंने अपने सिस्टम में चेक करा है। हाँ हाँ ये जो FIR नंबर है हाँ 2312/2024, हाँ हाँ। ये हमारे मुंबई पुलिस स्टेशन से ही रजिस्टर्ड है। अच्छा मुंबई पुलिस मुंबई किस क्या हो गया तो सर? हेलो। ये हमारे मुंबई पुलिस स्टेशन से ही रजिस्टर्ड है। ओके। और ये FIR रजिस्टर्ड करी गई है एक प्रोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफाइल है जो डार्क वेब पे रजिस्टर्ड करी गई है, जिसका नाम सायरन पॉप है। और इस प्रोफाइल से नारकोटिक ड्रग्स, MDMA ड्रग्स सेल किए जा रहे हैं। MDMA ड्रग, नारकोटिक ड्रग। अच्छा तो ठीक है सर। तो अभी मैडम ने बोला था कि आपको सिर्फ बोल देना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो आप रिपोर्ट कैंसिल कर दोगे। हमने इस प्रोफाइल के अगेंस्ट बहुत सी कंप्लेंट्स ली हैं। जब हमको इस प्रोफाइल के अगेंस्ट कंप्लेंट्स लेनी पड़ी, तो हमने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट किया कि इस पर्सन को जो डार्क वेब पे प्रोफाइल क्रिएट करी है, उस व्यक्ति को डिटेक्ट किया जाए। तो यही कारण है कि आपको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कॉल आई थी। हाँ तो वो मैडम ने ऐसे कहा था कि मेरी आपसे बात होगी और आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने ये काम नहीं किया था, तो आप ये रिपोर्ट वापस ले लोगे। मैंने कहा सर मैंने नहीं किया, और सर मुंबई बहुत दूर है, मैं इतनी दूर आ भी नहीं सकता, और मैं तो जानता भी नहीं है क्या क्या चीजें है। आप जो आधी बातें बोल रहे हो ना, उनमें से आधी तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मेरे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा कि किस बारे में रिपोर्ट। मैंने कुछ नहीं किया सर। रिपोर्ट ये है कि जो एक डार्क वेब है, डार्क वेब के बारे में आप जानते हो? नहीं सर इतना ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ हाँ जानता हूँ कुछ होता है डार्क वेब जिसमें कुछ उटपटांग काम होते बताए, अपने तो बस की है नहीं। उटपटांग काम नहीं होते, ह्यूमन ऑर्गन सेल किए जाते हैं। अच्छा ह्यूमन ऑर्गन, और तो बहुत से इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। सर ये तो मैं कैसे करूंगा सर, मैंने तो नहीं किया ना सर, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, आप बस रिपोर्ट को क्या कहते हैं खारिज कर दीजिए। हेलो। देखो मिस्टर, डार्क वेब इंटरनेट की ही तरह होते हैं, ठीक है? इंटरनेट का ही एक पार्ट है। ठीक है सर। इसको एक्सेसिबल करना इतना इजी नहीं होता है। इसको स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज किया जा सकता है, या VPN यूज होता है, तभी ये यूज होता है। ठीक सर। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो ड्रग्स व नारकोटिक ड्रग्स, MDMA ड्रग्स, ये कोई छोटा इशू नहीं है। हाँ सर बात तो सही है आपकी, छोटा इशू ये बहुत सीरियस मैटर है। अंडर सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ NDPS एक्ट ऑफ 1985, अगर कोई व्यक्ति स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग सेल करता है तो उसको 6 माह की सजा होती है, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी में सेल करता है तो उसको 10 साल की सजा होती है। तो सर मैं तो नहीं कर रहा ना, तो मेरे को क्यों होगी सजा? ओके, तो आपको कॉल क्यों करी गई अगर आप नहीं कर रहे तो? उन्होंने मैडम ने तो ये कहा था कि भाई आप बस बता दो कि सर को कि आप नहीं कर रहे और आपका हो जाएगा। मैं तो कर नहीं रहा ना, मेरे को जानता भी नहीं, इतना मैं जानता तो हो सकता है कोई मेरे नाम से कर रहा हो। आधार वगैरह बता रही थी मैडम कुछ की आधार है आपका, नंबर वगैरह कोई और मिसयूज कर रहा हो। आपके कहने का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन मिसयूज होके ये प्रोफाइल बनी गई है, रजिस्टर्ड करी गई है। हाँ 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 सर। ओके,
तो आप ऐसा करिए, आप आ जाइए मुंबई पुलिस स्टेशन सर 2 घंटे में, ताकि 2 घंटे में तो सर मैं यहाँ जैसलमेर रहता हूँ सर। 2 घंटे में क्या, मैं कभी जैसलमेर से बाहर गया ही नहीं। पहली बार तो मैं पहली बार जैसलमेर से बाहर निकलूंगा, और 2 घंटे में तो खैर दूर बहुत है। 2 घंटे में तो नहीं पहुंच सकते सर। ओके। हाँ। आप करते क्या, काम क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, और कभी कभार शेयर मार्केट में कुछ कर लेता हूँ। ऐसे कोई खास काम धंधा, ऐसे पर्सनल ऐसे खास काम धंधा है नहीं। मतलब ऐसे तो है काम, लेकिन दिखाने का नहीं है। मतलब क्या काम करते हैं आप, बताइएगा फिर। प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी डीलिंग, ओके। हम्म। तो अगर आप नहीं आ सके तो मैं आपकी ये सहायता कर सकता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट से आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट करवा देता हूँ। ऑनलाइन मतलब, ऑनलाइन कैसे मतलब? हमारे डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप के साथ एग्रीमेंट हुआ है। आपकी व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लिख जाएगी। अच्छा ठीक है सर। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? हाँ सर, करते हैं। अच्छा, अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए, मैं अपने ऑनलाइन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करूँ। यही नंबर है व्हाट्सएप नंबर सर, यही नंबर है व्हाट्सएप नंबर भी। अपना व्हाट्सएप ओपन करके चेक करिएगा कि आपको अंधेरी पुलिस स्टेशन का ऑटो मैसेज रिसीव हुआ। 1 मिनट सर, देखता हूँ। हाँ सर, आ गया अंधेरी पुलिस स्टेशन। हाँ, मैसेज आ गया सर, आ गया अंधेरी पुलिस स्टेशन। आपने इस नंबर के रिप्लाई में आपने अपना नेम हाँ और FIR नंबर टाइप करके सेंड करना। करिए, कॉल पे बने रहिए और सेंड करिए। ठीक है विकास। हाँ सर, कर दिया। ओके सर। आपको भी हमारे डिपार्टमेंट से 1-2 मिनट में कॉल आएगी। आपने कॉल रिसीव करके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। ओके। और आपने अपना क्लैरिफिकेशन लेटर भी मांगना है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है और क्लैरिफिकेशन लेटर। जी ठीक है ओके। और ये हमारी हॉटलाइन है, इससे ज्यादा समय तक हम आपसे बात नहीं कर सकते। किसी और व्यक्ति को भी अपनी रिपोर्ट करवानी होती है। ठीक सर।